भ्रष्ट अधिकारियों को मैं इस आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं, इस तरह का कुकृत्य आप झारखंड में बंद कर दीजिए और नहीं तो हम लोग सेंधरा करने का काम करेंगे। आदिवासी समाज भ्रष्ट अधिकारियों को सेंधरा करने का काम करेगा। झारखंड में झारखंड की सरकार बनी है, माननीय हेमंत सोरेन जी इसके मुखिया हैं। किसी भी प्रकार का इस प्रकार का कार्य बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारे आदिवासी भाई लोग जग गए हैं, अपना अधिकार लेने सीख गए हैं। जब हम लोग लड़ के अलग राज ले सकते हैं तो लड़ के अपना अधिकार भी ले सकते हैं। ये बहुत ही सराहनीय कार्य किया गया। बाउंड्री वॉल को तोड़ा गया, घेराबंदी तक करने नहीं दिया जाता। अगर हम लोग को प्रयास होता, हम लोग को पहले जानकारी होती तो घेराबंदी तक नहीं करने देते, चाहे जो भी रहे। अंचलाधिकारी के कार्यशैली पे क्या कहेंगे गोविंदपुर? हम सरासर कहेंगे वो भ्रष्ट अधिकारी है। ऐसा अधिकारी को तो मैंने क्या बोलते हैं, इसको ढकनी पानी में डूब मर जाना चाहिए। क्योंकि आदिवासियों की जमीन जब जान रहे हैं कि आदिवासियों का यहाँ समखन घाट है, मरघटी है, वैसा जमीन को बंदोबस्ती किस आधार पर दिया? यहाँ तो बोलता है आदिवासियों का 10 डिसमिल ज्यादा देवे नहीं करेंगे, 2-2 एकड़ जमीन बंदोबस्ती दे दिया। होगा सरकारी भूमि को यदि गलत तरीके से कागजात बनाया जाएगा तो जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई के लिए हम लोग बात करेंगे। ये इसका पेपर बना लिया गया, तो हम लोग ये आंदोलन यहाँ समाप्त नहीं होगा। हम लोग अब प्रखंड को घेराव करेंगे, अंचल में हाँ घेराव करेंगे निश्चित रूप से। जब शमशान का भूमि यहाँ पर चिन्हित है, शमशान के रूप में उपयोग होता है, तो ये शमशान की भूमि के रूप में ही उपयोग होगा। अगर किसी भूमि माफिया द्वारा लूटा जाएगा तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसके लिए जो हम लोग अगर लड़ाई लड़ना होगा आके लड़ने के लिए हम लोग तैयार हैं। और 24 घंटा हमारे आदिवासी भाई के लिए हम लोग तैयार रहेंगे, खड़ा रहेंगे। जो डीसी साहब अगर मिलते हैं तो हम लोग आज डीसी से मिलेंगे और नहीं तो कल हम लोग डीसी साहब से मिलेंगे। और यहाँ का यदि बंदोबस्ती हुआ है तो हम लोग सर से बोलेंगे कि बंदोबस्ती रद्द हो। आप पे आदिवासी समाज के लोग भूमाफिया के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए जो बाउंड्री वॉल किया था उसे तोड़ दिया गया था। और आज दूसरे दिन देखिए जेएमएम के पदाधिकारी और समाज के भी पदाधिकारी यहाँ पहुँचे हैं। जेएमएम के पूर्व जिला अध्यक्ष रमेश टुडू है, जेएमएम के बड़े नेता है रतिलाल टुडू जी, यहाँ बगल में अनिल टुडू जी हैं, जो आदिवासी समाज को समर्थन देने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। जहाँ पे कल आदिवासी समाज बोर्ड गाड़ा है उसी जगह पे ये लोग खड़े भी हैं। कुछ सवाल ले लेते हैं। आदिवासी के शमशान घाटों को कब्जा किया जा रहा है भूमाफिया के द्वारा, क्या कहेंगे? देखिए, ये प्रचलन जो है बहुत पुराना है। इस तरह का जो सरकारी ज़मीन को भूमि माफियाओं द्वारा हमेशा कब्जा करते रहा है लोग। और ख़ास करके जब झारखंड की सरकार बनी है, माननीय हेमंत सोरेन जी इसके मुखिया हैं, किसी भी प्रकार का इस प्रकार का कार्य बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खास करके हम आदिवासियों का ही नहीं, यहाँ पर एक सार्वजनिक शमशान घाट है, इसको यदि भूमाफिया घेरने का काम करेगा तो ये बर्दाश्त के बाहर की बात है। ये लोग डीसी के पास भी गया था, अंचलाधिकारी गोविंदपुर के पास भी गया था। जब वहाँ से कार्रवाई नहीं हुआ तब इन लोगों ने खुद ये इन लोगों का हम सराहना करना चाहेंगे कि इन लोगों ने अपने स्तर से काफ़ी हद तक प्रयास किया है। हम लोग को आपके चैनल के माध्यम से हम लोग को जानकारी प्राप्त हुआ, क्योंकि ये लोग अगर पहले हम लोग को भी जानकारी देते तो हम लोग और पहले हम लोग इनके साथ में मदद के लिए आगे आते। मैंने क्या आप लोग को जानकारी, कल आप लोग भी तोड़फोड़ करते? नहीं, तोड़फोड़ करने यहाँ घेराबंदी तक करने नहीं दिया जाता। अगर हम लोग को प्रयास होता, हम लोग को पहले जानकारी होती तो घेराबंदी तक नहीं करने देते, चाहे जो भी रहे। इसलिए करके ये सरकार की भूमि है। यहाँ पर आदिवासी और गैर आदिवासी दोनों यहाँ पर शमशान घाट के रूप में इसका उपयोग करते हैं। होगा जो भी दोषी होगा, सरकारी भूमि को यदि गलत तरीके से कागजात बनाया जाएगा तो जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई के लिए हम लोग बात करेंगे। तो आप लोगों को पहले सूचना नहीं था कि इस तरह घेराबंदी हुआ? आपके चैनल के माध्यम से हम तो धन्यवाद देना चाहेंगे आपको कि आपने ये दिखाने का काम किया। हम लोग को भी जानकारी प्राप्त हुई और आज हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। आगे आप आदिवासी भाइयों के साथ हैं? निश्चित रूप से आदिवासी भाई के साथ हम हमेशा थे, हैं और आगे भी रहेंगे। भूमि माफिया द्वारा गैर कानूनी द्वारा वहाँ पर बाउंड्री किया जा रहा था, कर लिया था। यहाँ के हमारे आदिवासी भाई के लोग बहुत ही अच्छा अपना सोच समाज के करके अपना, मैंने कल जो तोड़फोड़ किए हैं, मैंने वो अपना अधिकार लेने के लिए लोग, वो भी पुलिस के सामने तोड़ा गया। मैंने हिम्मत तो है अब आदिवासी समाज, आदिवासी जिस दिन जग जाएंगे ना हम लोग, तो फिर हम लोग अधिकार खुद ले सकते हैं। लेकिन अब जगे नहीं, हम लोग जगे। आज हम यहाँ के आदिवासी भाई लोग का हम धन्यवाद देना चाहेंगे। लोगों ने जागा, कम से कम अपना अधिकार लेने के लिए लोग जाग के आया और कम से कम अपना क्या दवा किया। हम तो चाहेंगे कि अगर इतने भी कुछ नहीं होगा, हम लोग अगर आपके मदद से पता चला कि लोग यहाँ का भूमि माफिया द्वारा इसका पेपर बना लिया गया, तो हम लोग ये आंदोलन यहाँ समाप्त नहीं होगा। हम लोग अब प्रखंड को घेराव करेंगे, अंचल में हाँ घेराव करेंगे, गोविंदपुर अंचल तो क्या हम लोग करेंगे। घेराव करने से ही समाधान हो जाएगा इसका जड़ से क्यों नहीं आप लोग खत्म कर रहे हैं? लड़ाई सरकार आपका भी है, सरकार हमारा
सरकार सब कुछ तो नहीं कर देगा, हमको लड़ाई लड़ना होगा। सरकार नहीं देख रहा है कि यहाँ जमीन लूटा जा रहा है, कौन बाउंड्री कर रहा सरकार है। चाहेगा तो सरकार बहुत को कुछ हो हम लोग सकता है। हम लोग अब जानकारी देंगे सरकार को, जहाँ सरकार तक पहुँचाएंगे। लेकिन हम जब हम यहाँ का हम आदिवासी का हम लोग नेता हम लोग करते हैं तो हम लोग निश्चित हैं, आपके माध्यम से पता चल रहा है कि लोग यहाँ का जो भूमि माफिया द्वारा पेपर बना लिया गया है, तो हम लोग उस पेपर को रद्द करने के लिए हम लोग मांग करेंगे, इसको कैंसिल कीजिए। डिट कैंसिल किसी का नाम पता चला का अभी तक? तो नाम अभी किसी तक तो यहाँ के जो भाई लोग हैं बता नहीं पा रहे हैं, लेकिन हम लोग पता करेंगे। यहाँ का भी हम लोग सर्वे कर रहे हैं। अंचला अधिकारी के कार्यशैली पे क्या कहेंगे गोविंदपुर? हम सरासर कहेंगे वो भ्रष्ट अधिकारी है। ऐसा अधिकारी को तो मैंने क्या बोलते हैं इसको, ढकनी पानी में डूब मर जाना चाहिए। क्योंकि आदिवासियों की जमीन जब जब जान रहे हैं कि आदिवासियों का यहाँ समखन घाट है, मरघटी है, वैसा जमीन को बंदोबस्ती किस आधार पर दिया? यहाँ तो बोलता है आदिवासियों का 10 डिसमिल ज़्यादा देवे नहीं करेंगे, 2-2 एकड़ जमीन बंदोबस्ती दे दिया। ये लोग कह रहे थे कि 25 दिन पहले यहाँ सीओ भी आए थे गोविंदपुर। आए थे, आप क्या बोल के गए तो ये लोग बता सकते हैं, बेहतर बता सकते हैं। लेकिन हम लोग का विरोध काम है, हम लोग विरोध करेंगे। जब से अगर यहाँ आदिवासियों का जमीन, यहाँ का मरघटी को अगर किसी भूमाफिया द्वारा लूटा जाएगा तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसके लिए जो हम लोग अगर लड़ाई लड़ना होगा आगे लड़ने के लिए हम लोग तैयार हैं, और 24 घंटा हमारे आदिवासी भाई के लिए हम लोग तैयार रहेंगे, खड़ा रहेंगे। जो आदिवासी अपनी जमीन को भी बेच रहे हैं उसकी क्या संदेश है? देखिए, इस पर हम ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाएंगे। हाँ, कहाँ हमारा आदिवासी भाई बेच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, यहाँ तक तो हम अभी तक पता नहीं। हम लोग जो जानकारी हम लोग प्राप्त होती है उस पर हम लोग पहल कर सकते हैं। बाकी क्या कर रहा है नहीं कर रहा है तो आदिवासी भाई लोग जग गए हैं, अपना अधिकार लेने सीख गए हैं। जब हम लड़ के अलग राज ले सकते हैं तो लड़ के अपना अधिकार भी ले सकते हैं। और सबको इसी ये में आना है, यही वो आदमी का जो मनुष्य का ओरिजिनल घर है। हम लोग वहाँ बड़का बड़का बिल्डिंग बना लेते हैं ना, तो बिल्डिंग में नहीं रह पाते हैं। ओरिजिनल आवास जो हम लोग का घर जो है यही है। ये बहुत ही सराहनीय कार्य किया गया, बाउंड्री वाल को तोड़ा गया। हम लोग बाहर से जब भी यहाँ आएंगे तो इस तरह सहयोग ही दे सकते हैं। स्थानीय लोगों को ही सबसे पहले आगे आना होगा। लोग आए और ये बाउंड्री वाल को तोड़ा। ये हम स्थानीय महिलाओं और युवकों को मैं धन्यवाद देता हूँ। और हम लोग ये तो ठीक है, लेकिन ये इस तरह का हिम्मत भूमाफिया को कहाँ से आ रहा है? खास करके अभी झारखंडी सरकार है, आदिवासी का सरकार है, उन्हें भी पता है कि यहाँ आदिवासी के लोग यहाँ पर अपने शव को दफनाते हैं, फिर भी इसका घेराबंदी। एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। आपका बगल में ही 99 है। ये 99 कहाँ का मालिक है? बाहर के मालिक हैं। लेकिन ये ज़मीन विक्रेता कौन थे, या ज़मीन जो दलाली करने वाले कौन थे? वो तो स्थानीय थे। स्थानीय लोग इस ज़मीन का दलाली करते हैं ताकि मोटा रकम कमाया जा सके। और साथ ही साथ ये भ्रष्ट अधिकारियों को मैं इस आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, इस तरह का कुकृत्य आप झारखंड में बंद कर दीजिए, और नहीं तो हम लोग सेंधरा करने का काम करेंगे। आदिवासी समाज भ्रष्ट अधिकारियों को सेंधरा करने का काम करेगा। और भूमाफिया के खिलाफ? उनके खिलाफ भी लड़ेंगे हम लोग, उनके खिलाफ भी लड़ेंगे। लेकिन भूमाफिया वो भी इस स्थानीय लोग होते हैं, हम लोग उसको चिन्हित नहीं कर पाते हैं। एक आता है तो दूसरा जाता है, दूसरा आता है तो तीसरा भी वहाँ पहुँच जाता है। और अधिकारी को हम लोग चिन्हित करके यदि इस तरह का कुकृत्य करते हैं तो उन अधिकारियों को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंधरा करने का। मतलब आप लड़ाई आप लोग का तेज हो? बिल्कुल एकदम लड़ेंगे हम लोग। और एक बात बताना चाहते हैं, इस मामले में हम लोग आज या कल में अभी समय मिलता है, डीसी साहब अगर मिलते हैं तो हम लोग आज डीसी से मिलेंगे, और नहीं तो कल हम लोग डीसी साहब से मिलेंगे। और यहाँ का यदि बंदोबस्ती हुआ है तो हम लोग सर से बोलेंगे कि बंदोबस्ती रद्द हो। आपके सरकार के मंत्री है चंपा सोरेन जी, काफ़ी धन्यवाद आ रहे हैं आदिवासी हित के, खास करके वो निरसा वाला मामले में। तो क्या इस नावाडीह के आदिवासियों का उनका साथ मिलेगा? हम लोग ये बात उनको माने चंपा सोरेन तक पहुंचाने का काम करेंगे।